Hello students, welcome to Maxwell Study Hub, and now we will be starting our 10th lesson, that is Information Communication Technology, a new direction to progress। अभी ये आप लोगों का स्टैंडर्ड 9 का साइंस है, ठीक है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ICT या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये पहला सवाल है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका जवाब लिख देते हैं। ICT इज बेसिकली द यूज ऑफ communication devices and services provided with it। ओके, ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर रियल डेफिनेशन जानने का मतलब ये अगर आपको समझा नहीं, फिर मैं आपको बता दे दूँ ICT का बेसिकली मतलब क्या है कि मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर्स को हम लोग कैसे रियल टाइम वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स अभी एक देखोगे कि पहले कंप्यूटर्स क्या हुआ था, सिर्फ लैब्स में हुआ करते थे। अभी आप देखोगे कंप्यूटर आपके घर में भी रहता है, आपके पॉकेट में भी रहता है। आप लोग बोल सकते हो स्मार्टफोन भी एक तरह का मतलब एक तरह का डेरिवेशन है कंप्यूटर्स का, ठीक है। लैपटॉप्स बोलो, कंप्यूटर पीसीज बोलो, सुपर कंप्यूटर्स बोलो, ठीक है। उसका जो यूसेज है, हम लोग जो यूज़ करते हैं मार्केट्स में, हम लोग का जो बहुत सारे वेरियस फील्ड्स है रिलेटेड टू साइंस, कॉमर्स और इवन आर्ट्स, ठीक है, उसके रिलेटेड फील्ड में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी कम्युनिकेशन डिवाइस आपको नहीं समझा रहेगा तो फिर मैं बोल देता हूँ। कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली आर दोज डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन बोलो, या फिर बोल सकते हो आपका कंप्यूटर, या फिर बोल सकते हो पेजर पहले यूज़ करते थे लोग इंस्टेड ऑफ मोबाइल, या फिर बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, ओके। तो हम लोग अभी देखने वाले इधर प्राइमरीली हम लोग देखने वाले कि इधर कंप्यूटर का क्या यूसेज है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया। हाँ बाय द वे, कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, अगर आंसर पता हो कमेंट बॉक्स, नहीं पता हो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ओके, सो हम लोग क्या देख रहे थे, कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, अब तक जवाब नहीं मिला, ठीक है। गूगल में देख लिए हो तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। ही वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड ही बिल्ट अ कंप्यूटर। आप जो कंप्यूटर अभी देख रहे हो वैसे टाइप का कंप्यूटर नहीं बनाया, ठीक है। वो कंप्यूटर का जो साइज़ है, ये जो पूरा रूम है उसके दुगना साइज़ का हुआ था कंप्यूटर, और सिर्फ उसका कैपेबिलिटी ये था कि वो लोग सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन ही कर सकते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ओनली, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके, तो आप लोग सोचोगे कि सर इतना बड़ा मशीन लेके यही फिर मतलब बना के मतलब क्या हुआ, इसका बनाने का मतलब आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। अभी जैसे कि जानते हो कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन इन इंफॉर्मेशन, ओके, इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। सही है। अभी चलो कंप्यूटर का आप लोगों को अगर मैं बोलूँ, कंप्यूटर का जो पूर्वज है, मतलब कि कंप्यूटर जो है 5 पीढ़ियों से गुजर के आया है, मतलब कि 5 जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं। टोटल कितने, 5 जनरेशन्स। अभी सर आप बोलोगे कि जनरेशन्स मतलब क्या होता है सर। अभी देखो कंप्यूटर जिस वक्त इन्वेंट हुआ था वो कैसा था कि एकदम क्या बोलते हैं, मशीन टाइप था। मतलब कि आप नहीं बोल सकते हो कि आप जो कंप्यूटर अभी नॉर्मली देखते हो वैसे टाइप का कंप्यूटर नहीं था। वो कंप्यूटर बेसिकली कैसा था कि बहुत बड़ा एक, सपोज ऐसा अज्यूम कर लो कि बहुत बड़े रूम में बहुत बड़ा एक मशीन बैठाया हुआ है, जिसका मतलब कोई स्क्रीन नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है, सिर्फ हमको बस अपना डेटा इनपुट करने का और हम लोग को रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा था पहले कंप्यूटर। बाद में धीरे धीरे जैसे ही जनरेशन्स का इस्टेब्लिशमेंट होता गया धीरे धीरे, तो हम लोग को नए नए फॉर्म्स मिले कंप्यूटर के। ओके,
अभी देखो हम लोग पहले बात करेंगे, सिर्फ हम लोग को टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये दिया है फर्स्ट जनरेशन के बारे में, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को गोली मारा है, फिफ्थ और डायरेक्टली बोल दें कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर मतलब प्रेजेंट वाला जो कंप्यूटर है वो अपना फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। अभी जनरेशन्स के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन लेक्चर आपका बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, इसके लिए मैं उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ जनरेशन्स क्या है। जनरेशन बेसिकली इज द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन मतलब कि चेंज, ग्रेजुअल चेंज ऑफ कंप्यूटर। नाउ नाउ अर्लियर people did not have the capability to type and enter values. All they had to do is insert one USB flash, what you called as punch cards. हम लोग जो अभी USB यूज़ करते हैं उस वक्त लोग पंच कार्ड्स यूज़ करते थे। पंच कार्ड्स बेसिकली आर दोज कार्ड्स विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा एंड वी गेट एन आउटपुट। ओके, तो जैसे आप लोगों को अभी फिलहाल USB ये सब है ना, तो उस समय उन लोग का था पंच कार्ड्स। अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा फर्स्ट जेन कंप्यूटर, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन का शॉर्ट फॉर्म जेन बोलते हैं। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम था बेसिकली वेट अ सेकेंड, एनियाक, ठीक है। अभी एनियाक नाम था वो कंप्यूटर का। फर्स्ट कंप्यूटर एवर प्रोड्यूस्ड वाज द नेम वाज एनियाक। अभी आपको टेक्स्ट बुक में ये फुल फॉर्म नहीं दे रहेगा, मैं आपको बताता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है। एनिया का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक न्यूमरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये आप लोग अगर ये चाहो तो ये फुल फॉर्म लिख लो। अभी देखो ये एनियाक जो है ये बेसिकली इसका साइज़ क्या था, ये जो अपना जो रूम है उससे दुगना साइज़ का वो मशीन था, बहुत बड़ा मशीन था। उसमें हम लोग को पर्टिकुलरली हम लोग को कुछ आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता था, हम लोग को इनपुट करना पड़ता था पंच कार्ड से, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ओके, तो इसमें क्या था कि सिर्फ हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर कोई न्यूमेरिक ऑपरेटर्स ही हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और हम लोग को एक टाइम पीरियड भी दिया था, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा कि फर्स्ट जेन कंप्यूटर एग्जिस्टेड फ्रॉम 1946 टू 1959। ओके, तो लेकिन अगर आप गूगल पे जाओगे ना आपको थोड़ा सा अलग डेट मिलेगा। ये मेरे को लग रहा है शायद से ये रॉन्ग है, टेक्स्ट बुक का आपका रॉन्ग दिया है। अगर मैं करेक्ट डेट बोलूँ तो ये आपका टेक्स्ट बुक का है और करेक्ट डेट एक्चुअली ये है 1940 टू 1956। ओके, इस पर थोड़ा रिसर्च किया मैंने तो मेरे को ये डेट सामने मिला, 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जेन कंप्यूटर्स है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखने का है तो फिर इसको साइड में रखिए, इसको मत लिखिए, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और मैं बोलोगे साइंथल सर ने गलत सिखाया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो था ENIAC, ठीक है, ये बेसिकली क्या था, फर्स्ट जेन कंप्यूटर था, बराबर, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये जो कंप्यूटर है ये ट्यूरिंग कंप्लीटनेस के थ्रू चलता था, ट्यूरिंग कंप्लीटनेस। अभी सर बोलोगे सर ये ट्यूरिंग कंप्लीटनेस क्या होता है? ट्यूरिंग एक्चुअली एक बंदे का नाम है, एलन ट्यूरिंग। ही इज़ वन ऑफ द फादर्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ही इज़ नोन फॉर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब आप लोग एक छोटा सा एक ये झलक बोल सकते हो, जैसे कि आपका पासवर्ड क्या रहता है, एक कोड रहता है। या फिर आप व्हाट्सएप पे देखोगे तो आपको लिखा रहेगा कि योर चैट इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। ओके, मतलब कि आपका जो चैट है वो ऐसा नहीं है कि आप जो लिखोगे उन लोगों को जो भी डेटा सेंड करता है ना, उसको आपका ये नहीं दिखेगा चैट कि आपने क्या टाइप किया, आपको उसको कोडेड फॉर्म दिखेगा। बाद में आप जैसे ही रिसीवर तक पहुंचा तो वो कोड वापस से डिकोड होके वो यूज़र तक पहुंचता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। नहीं समझाए तो थोड़ा सा बस पीछे कीजिए, आपको वापस से समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजी है समझने के लिए। अगर आपको ये वर्ड्स बराबर से समझ में आया ना तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। हाँ, ट्यूरिंग कंप्लीटनेस के बारे में बात कर रहा था। ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था और मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर कहलाते थे। उनका कैसा था कि
ये उनका एक बड़ा सा एक मशीन है, उसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या करता था, 0 और 1। हाँ, ये चीज़ आपको मैंने बताया नहीं, कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 उसके दम पे ही चलता है। मतलब आप जो टाइप करते हो, बड़े इत्मीनान से टाइप करते हो कि ये सब व्हाट्सएप पे जो भी टाइपिंग करते हो, ये आपका 0-1 में ही कन्वर्ट होके सेंड होता है, और जब भी वो रिसीवर तक पहुंचता है, भाई मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है, ये कोड क्या है, कोडिंग क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्रिप्टोग्राफी क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर आप बोलते हो एक मोबाइल, ठीक है, इसमें मैंने सपोज भेजा हाई, ओके, अभी इधर ये था आपका सेंडर ने सेंड किया, ओके, ये था ये आपका, ये क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर, या फिर बोल सकते हो जो भी सेंड करता है। ठीक है, एक मीडिएटिंग मशीन है। ठीक है, मतलब आपका सेंडर कौन सा हो सकता है, इंटरनेट, और इंटरनेट को आपका हाई समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वो आपका हाई को किस में कन्वर्ट करेगा, 0s and 1s में। ठीक है, और जो भी आपको रिसीव होगा वो डिकोड होगा। ये पहले इधर डिकोड होके, मतलब ये जो है ये 0-1 के फॉर्म में आ जाएगा, बाद में ये जो कोड है जैसे ही रिसीवर तक पहुंचा वापस से डिकोड होके आपको वापस से उधर हाई मिलेगा। इसको बोलते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मतलब कि आपका जो डेटा है ऐसे फॉर्म में रखेगा ताकि जो भी ये व्हाट्सएप को तुम्हारा व्हाट्सएप को टैप करे, ताकि उन लोगों को समझ में ना आए, कि जल्दी से समझ में ना आए कि क्या ये चालू है, मतलब क्या बातचीत चालू है। ओके, ओनली अ स्किल्ड क्रिप्टोग्राफर विल एबल टू क्रैक दिस कोड। ओके, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। अभी देखते हैं, अभी टेक्स्ट बुक पे आते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा नॉलेज के चलते हैं आपका लेक्चर ही खत्म हो, आपका 1 घंटा हो जाएगा अराउंड। ठीक है, मैं नहीं चाहता 1 घंटा हो। ओके, अभी देखो, ये जो था कंप्यूटर कौन सा अपना ENIC जो कंप्यूटर था, इसमें क्या होता था, वॉल्व्स होता था। वॉल्व्स मतलब कि एक बेसिकली एक पुश टैंक्स होता है। मतलब कि जैसे आप देखते हो ना इंजन्स में कैसा रहता है कि एक पिस्टन रहता है, बराबर ना, इसमें वॉल्व्स मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सेक्शंस थे। ठीक है, और वॉल्व्स क्या परफॉर्म करता था, हम लोग को डेटा स्लॉट्स में डालना पड़ता था। मतलब कि जैसे कि ये बड़ा मशीन है, इसमें कुछ स्लॉट रहता था, इसमें हम लोग को डेटा इनपुट करने का रहता था, और जैसे ही डेटा इनपुट करता था हम लोग को आउटपुट मिलता था तुरंत। ओके, लेकिन ये वॉल्व्स का एक प्रॉब्लम था, ये जो कंप्यूटर है ना ENIC, ठीक है, वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है और फ्रीक्वेंटली शट डाउन भी होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का जो काम करने का जो फ्लो है वो बीच बीच में टूट जाता है, और बाद में जैसे ही ये समस्या आने लगी तो बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर के जनरेशन बदलते गए। सेकंड जनरेशन में आपको टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा, मतलब बोल सकते हैं टाइपराइटर कंप्यूटर हो गया था सेकंड जनरेशन वाला। थर्ड जनरेशन उसको थोड़ा और एडवांस कर दिया टाइपराइटिंग को। तो उसमें क्या था कि पहला आप लोगों ने ये नाम सुना रहेगा, निंटेंडो ने पहले लॉन्च किया था एक कंप्यूटर, जिसमें आप लोगों को पता है ऐसा नोकिया का जो बहुत पुराने फ़ोन से उसमें कैसा स्क्रीन रहता था, एकदम क्या बोलते हैं ब्लैकिश टाइप स्क्रीन रहता था, उसमें स्नेक गेम खेलते थे, वैसे टाइप का ही था वो स्क्रीन। और फोर्थ जनरेशन में कैसा है आपको बताया था, वो टीवी जैसा बड़ा सा रहता है। और फिफ्थ जनरेशन जो हम लोग प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर का हिस्ट्री। अभी मैं बताता हूँ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रहता है। ठीक है, मैं सपोज मेरा कंप्यूटर है, बराबर। कंप्यूटर समझ लो ये मेरा मॉनिटर है। ठीक है, इसको मॉनिटर बोलते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है वो गवार लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है ये मॉनिटर होता है, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये है मेरा CPU। ठीक है, ये CPU है, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरे को पता है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। ये है मेरा कीबोर्ड, इसके बहुत सारे कीज़ है, कीबोर्ड में। और एक हम लोग का रहता है, हम लोग का फेवरेट चूहा, जिसको हम लोग बोलते हैं माउस। ओके, और बाजू में ऑप्शनल है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐड होता है कि नहीं, बाजू में रहता है हमारा स्पीकर। ठीक है, फॉर इनपुट फॉर आउटपुट। ओके, ठीक है, ये रहता है, ये बेसिकली अपना पूरे कंप्यूटर का सेटअप। अभी देखो कंप्यूटर में ना, मॉडर्न कंप्यूटर्स में 3 चीज़ होती है।
पहले तो होता है कि इनपुट, सपोज मैंने अपना नाम टाइप किया सायंतन, ओके, हम जो टाइप करते हैं सायंतन, ये सायंतन कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। ये क्या करेगा, पहले ये है क्या मेरा इनपुट, ये क्या मैंने किया इनपुट किया, मतलब कि मेरा डेटा एंटर हुआ है, ठीक है। अब ये होगा प्रोसेस, और ये प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, अपना CPU, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा को, मतलब कि ये सायंतन को ऐसा डिकोड करेगा, मतलब कि ऐसा डेटा में कन्वर्ट करेगा ताकि ये मॉनिटर में डिस्प्ले हो सायंतन, ठीक है। तो प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे चिप्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स रहते हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा एक स्क्वायर रहता है ब्लैक कलर का, उसमें ऐसा ऐसा लगा हुआ रहता है ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है, उसका बोलते हैं प्रोसेसर्स। ये प्रोसेसर्स क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, और बाद में जो आउटपुट, मतलब मेरा जो डिस्प्ले है वो मेरा वही आएगा। ये मेरा आउटपुट है, मतलब कि मुझे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन पे मेरा ही नाम दिखेगा क्योंकि मैंने वही टाइप किया, ठीक है। अभी देखो ये जो चीज़ है, मतलब कि अगर सपोज मैं अगर बात करता हूँ कीबोर्ड की, माउस की, ये सब क्या है मेरा, तो आपको समझ में आया ना कि कैसे प्रोसेसिंग, मतलब कैसे कंप्यूटर को समझ में आता है हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं, हम लोग का डेटा क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को ये समझना पड़ेगा पहले। हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अभी देखो कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर में दो चीज़ होता है, एक तो चीज़ होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर आपको, अभी सर पूछेंगे हार्डवेयर क्या होता है सर। हार्डवेयर अपना जो डिवाइसेस रहता है, जो डिवाइसेस रहता है कंप्यूटर से अटैच किया हुआ, सॉरी कंप्यूटर से नहीं, जो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इनपुटिंग डेटा या फिर फॉर आउटपुट दिलाने के लिए जो हम लोग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस, जिससे क्या होता है इनपुट और आउटपुट या कोई भी प्रोसेस रिलेटेड टू कंप्यूटेशन, ओके, मतलब कंप्यूटर्स के रिलेटेड जो भी टास्क के लिए हम लोग जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो किस ब्रांच में आता है, वो अपना हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर में क्या आता है कि अपना इंटरनल कमांड्स, मतलब कि मैंने सपोज एक क्लिक किया कोई भी आइकन पे, ठीक है, मतलब कोई भी आइकन पे क्लिक किया, कोई भी फोल्डर खोला, तो वो सब जो क्या बोलते हैं कमांड्स क्या रहते हैं सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये कमांड से क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ओके। और हम लोग का जो इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है वो अंदर का, ये क्या करता है बाहर का प्रोसेसिंग करता है, मतलब फिजिकल जो प्रोसेसिंग जो होता है वो अपना हार्डवेयर के थ्रू होता है, और इंटरनल प्रोसेसिंग जो होता है वो अपना सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। क्लियर? एनी डाउट्स? देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट लेक्चर about what is input, output and processing unit, okay. So thank you.